दोस्तों ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसी ट्रेन जो ना पटड़ी पर चलती हो, ना ज़मीन पर दौड़ती हो और ना ही ऊंचे पुलों की मोहताज हो, बल्कि पानी की सतह पर तैरती हुई आगे बढ़ती हो। ऐसी ट्रेन जिसे देखकर पहले लम्हे इंसान को अपनी आंखों पर यकीन ना आए। आज हम आपको एक ऐसे ही हैरत अंगीज़ मंसूबे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी है बर्कीना फासो की, एक ऐसे ख्वाब की जो नामुमकिन लगता था मगर जिसे हकीकत बनाने की जिद कर ली गई। ये मंसूबा सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि अफ्रीका की खुददारी, हौसले और खुद इन्हिसारी का ऐलान है। आपने देखा होगा कि दुनिया भर में ज़्यादातर ट्रेनें ज़मीन पर बिछाई गई पटड़ियों पर चलती हैं और जदीद ममालिक में बाज़ औक़ात ये ट्रेनें बुलंदोबाला पुलों पर भी दौड़ती नज़र आती हैं। मगर बर्कीना फासो में एक ऐसा अनोखा मंसूबा सामने आया है जिसने रिवायती सोच को तोड़ कर रख दिया है। यहाँ ना ट्रेन ज़मीन पर दौड़ेगी और ना ही सिर्फ पुलों पर चलेगी, बल्कि ये ट्रेन पानी की सतह पर तैरेगी। जी हाँ, एक फ्लोटिंग ट्रेन जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। इस मंसूबे का आगाज़ इब्राहिम तराबरे ने इस सोच के साथ किया कि अफ्रीका अब दूसरों के सहारे नहीं बल्कि अपने वसाइल और अपनी मेहनत से तरक्की करेगा। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई पानी पर ट्रेन चलाना मुमकिन है? क्या ये ख्वाब हकीकत का रूप धा सकेगा या फिर ये सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा? और अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो दुनिया की नज़रों में अफ्रीका की पहचान किस तरह बदल जाएगी? यही सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। दरहकीकत बर्कीना फासो में मौजूद पुरानी ट्रेनों के डब्बे अब आम इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे थे। इन जंग आलूद और बौसीदा डब्बों को कबाड़ समझकर छोड़ देने के बजाय एक नई सोच के तहत दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का फैसला किया गया। इन्हें मुरम्मत करके एक नई शक्ल दी गई और फिर इन्हें कश्तियों पर इस अंदाज में नस्ब किया गया कि नीचे मजबूत वो मंजर था जिसने देखने वालों को हैरत में डाल दिया। इस मंसूबे के आगाज़ के लिए सबसे पहला कदम एक खुसूसी इंजीनियर्स की टीम बनाना था। इस टीम में मैकेनिकल इंजीनियर्स, मैरीन इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट्स, डिज़ाइनर्स और मकामी कारीगर शामिल थे। ये लोग कई हफ्तों तक मुसलसल बैठकर यही सोचते रहे कि पुराने डब्बों को किस तरह एक नई जिंदगी दी जाए ताकि वो ना सिर्फ पानी पर तवाज़ुन के साथ खड़े रहें बल्कि मुसाफिरों को महफूज और आरामदेह सफ़र भी फराहम कर सकें। सबसे पहले एक छोटा मॉडल तैयार किया गया। लकड़ी और धात से एक छोटी बोट बनाई गई और उसके ऊपर एक मिनी डब्बा नस्ब किया गया। फिर इसे पानी में उतारकर बैलेंस टेस्ट किया गया। इब्तदा में कई बार ये मॉडल हिचकोले खाने लगा, कभी एक तरफ झुक जाता और कभी पानी में ज़्यादा धंस जाता। लेकिन इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत करके वो एंगल और स्ट्रक्चर दरियाफ्त कर लिया जिस पर डब्बा बिल्कुल सीधा और महफूज रह सके। इसके बाद सबसे अहम मरहला इंजन का था, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक तैरता हुआ डब्बा होता तो इसे महज कश्ती कहा जाता। इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इसमें एक ताकतवर इंजन लगाया जाए जो ना सिर्फ बोट को चलाए बल्कि ऐसी रफ्तार भी दे कि मुसाफिर वाकई इसे ट्रेन महसूस करें। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ अक़साम के इंजन्स पर गौर किया गया। डीजल इंजन सस्ता और आम था मगर वो माहौल के लिए ज़्यादा नुकसान था। इसके साथ हाइब्रिड इंजन पर भी सोचा गया जो डीजल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पर चल सके। कुछ डिज़ाइंस में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल का मंसूबा भी बनाया गया ताकि कम अज़ कम बिजली की ज़रूरियात सूरज की रोशनी से पूरी की जा सके। बिलाखिर ये तय पाया कि पहले मरहले में डीजल हाइब्रिड इंजन नस्ब किए जाएंगे ताकि ताकत भी हासिल हो और माहौल को भी कम नुकसान पहुँचे। ये इंजन नीचे बोट के हिस्से में नस्ब किया गया जबकि ऊपर डब्बे को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया। पुरानी जंग आलूद और सख्त नशिस्तों को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया और उनकी जगह आरामदेह कुशन वाली सीटें लगाई गईं। हर डब्बे में कम अज़ कम 60 मुसाफिरों की गुंजाइश रखी गई जबकि बड़े डब्बों में 100 से ज़ायद सीट्स नस्ब की गईं। नशिस्तों के दरमियान मुनासिब फासला रखा गया ताकि मुसाफिर सुकून से बैठ सकें। कुछ डब्बों को वीआईपी कोच की शक्ल दी गई जहां ज़्यादा आरामदेह नशिस्तें, एसी और बेहतर लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया। रोशनी के लिए एलईडी सिस्टम इस्तेमाल किया गया और बिजली के लिए छोटे सोलर पैनल्स छत पर नस्ब किए गए ताकि लाइट्स और फैंस हर वक्त चलते रहें। हिफाजती निज़ाम के तहत हर डब्बे में अलार्म सिस्टम लगाया गया, एग्जिट के रास्ते बनाए गए और फर्स्ट एड किट्स भी रखी गईं ताकि किसी भी हादसे की सूरत में फौरी मदद मिल सके। बच्चों के लिए एक छोटा प्ले एरिया भी बनाया गया ताकि ख़ानदान के साथ सफ़र करने वालों को आसानी हो। ये सब कुछ करना हरगिज़ आसान नहीं था। इंजीनियर्स को बारहा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी डब्बे का वज़न ज़्यादा हो जाता, कभी बोट का तवाज़ुन बिगड़ जाता, कभी इंजन की पोजीशन दुरुस्त ना बैठती, मगर मुसलसल मेहनत, सब्र और लगन ने एक एक मसले को हल कर दिया। आखिरकार एक मुकम्मल प्रोटोटाइप तैयार हुआ। जब इसे पानी पर उतारा गया
اور پہلی بار یہ تیرتی ہوئی ٹرین دریا کے بیچوں بیچ سیدھی اور پراعتماد انداز میں کھڑی رہی تو وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ کچھ بوڑھے کسان ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے تھے کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تاکہ ان کی زندگیاں آسان ہو سکیں۔ اب ذرا اس منصوبے کے عوامی فوائد پر غور کیجیے۔ پہلے کسانوں کو اپنی فصلیں شہروں تک پہنچانے کے لیے میلوں پیدل چلنا پڑتا تھا یا جانوروں کے ذریعے سفر کرنا ہوتا تھا۔ خراب راستوں کی وجہ سے اکثر اناج خراب ہو جاتا، مگر اب وہ آرام سے اپنی پیداوار منڈیوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ مزدور جو روزی کمانے کے لیے گھنٹوں سفر کرتے تھے وہ اب کم وقت میں اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ طلبہ جو تعلیم کے لیے دور دراز علاقوں میں جانا چاہتے تھے ان کے لیے یہ ٹرین ایک محفوظ، سستی اور آسان سواری بن گئی ہے۔ مہیلاؤں اور بچوں کے لیے الگ نشستوں کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ وہ پرسکون ماحول میں سفر کر سکیں۔ معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ منصوبہ ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار لے کر آیا ہے۔ پرانے ڈبوں کو